भगवान चाहे जैसे भी किसी की तरफ देखे, मंगल भवन है, उसका परम मंगल करके उसे तार देते हैं। जब रामादल में विराजमान ये सब बड़े भाग्यशाली जन और विपक्ष में रावण के पक्ष में जितने थे, जब युद्ध पूर्ण हुआ तो अमृत की वर्षा हुई, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। जितने रामादल पक्ष के थे सब जीवित हो गए। तो आश्चर्य हुआ कि अमृत तो दोनों दल में वर्षा, फिर असुर पक्ष में कोई जीवित ही नहीं हुआ। बोले इसलिए कि जब युद्ध हो रहा था तो सबकी दृष्टि में भगवान राम थे, सम्मुख थे ना, तो जितने पधारे वो सीधे भगवान के परम धाम गए, और जो रामादल के पक्ष में थे उनके सामने असुर थे। तो इसलिए जो अमृत वर्षा, तो भालू कप आदि ये सब जीवित हो गए, पर एक भी निशाचर नहीं, क्योंकि भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान गुस्सा करते दिखाई देते पर उनको गुस्सा आता नहीं है, इतने कृपालु हैं। अपने कोई छाती पे लात मारे आके तो क्या करेंगे अपने लोग, थोड़ी तो गुस्सा आई जाएगी, बेमतलब आप हमारी छाती पे लात मार रहे। लेकिन भृगु जी ने बेमतलब मारा जाके, परीक्षा के लिए खोया जैसा। भगवान क्या बोले, ओहो मुझे पता नहीं था, हे ईश्वर, पता होता तो मैं आपकी अगवानी करता, आपके चरण प्रक्षालन करता। और चरण दबाने लगे कि ये हृदय बड़ा कठोर है, आपके बड़े कोमल चरण हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसी कृपा तो हम, और बोले आपका ये चरण चिन्ह कभी भी अवतार लूंगा तो ये जरूर रखूंगा। भृगु चरण चिन्ह भगवान धारण कर, कितने कृपालु। उनको कहीं गुस्सा आ सकता है, भगवान को गुस्सा नहीं आता। वो असुरों को भी वो परम पद देते हैं जो बड़े बड़े मुनिजन साधना करके तपस्या करके चाहते हैं, वो पद भगवान असुरों को दे देते हैं थोड़ी देर की क्रोध लीला करके। ऐसा कोई न समझे कि भगवान नाश कर देते हैं, कभी कहीं ऐसा उदाहरण नहीं आया। जो भगवान में कैसे भी जुड़ गया, चाहे क्रोध से, चाहे काम से, चाहे लोभ से, कैसे भी, उसका परम मंगल हुआ, आज तक शास्त्र साक्षी हैं। हृदय में भगवान को प्रकाशित करना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि कोई साधु ही हृदय में भगवान को प्रकाशित करता है। जब तक हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं होते तब तक आनंद क्या है ये हम जान भी नहीं सकते। वो ज्ञान विज्ञान की बातें छाटते रहना वो एक अलग बात है। आनंद सब स्मृतियों का लय एकमात्र भगवद स्मृति, अखंड तैल धारावत नाम रूप लीला का चिंतन, ये आनंद है। और ये जिसके हृदय में होता है, भगवान एक क्षण के लिए उनका हृदय नहीं छोड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने प्राण प्रिय भक्तों की, संतों की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, अपने को प्रकाशित करता हूं। परित्राणाय साधूनाम, साधु जनों के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होता। साधु ते होए न कारज हानि। जो वास्तविक भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, उनके द्वारा कभी किसी का अहित अमंगल कभी नहीं हो सकता। वही संत जन ही धर्म की ध्वजा हैं।
सच्ची मानिए, कलयुग तभी अपना विस्तार कर पाएगा जब संत महात्मा अंतर्धान हो जाएंगे। इस पृथ्वी में जब तक नाम जप करने वालों की चरण रज है,